ही नहीं है बैंक को, सीधे कर देगा चेक क्या हो गया बाउंस। हम लोग को क्या लगता था कि बैंक वाला लो लेना है, सामने वाला मुकदमा कर दिया तो जेल भी चल जाएंगे आप। फर्स्ट टाइम बाउंस में क्या होता है, किसी से दुश्मनी बाउंस चेक। जैसे ये भाई साहब जो साइन कर रहे हैं इनके अकाउंट में 50,000 रुपये है और चेक काट दिए कितना का, 55,000 का। कितना का, 55,000 का। हाँ, खूब अच्छा से काटे हैं, चाहे वो NEFT काटी, चाहे वो क्रॉस चेक हो, ऑर्डर चेक हो या बैरियर चेक हो। ऐसा चेक जिस पर लिखे गए अमाउंट से कम पैसा उसके अकाउंट में रहता है तो इसे कहते हैं बाउंस चेक। अब आपको लगेगा कि इसके अकाउंट में 50,000 है और ये कितने का काटा है, 55, 55। कितना काटा है, 55,000, 55,000 ओनली। ये ऑर्डर भी हो सकता है, बेयरर भी हो सकता है या क्रॉस भी हो सकता है, अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो इसे चेक को कहते हैं बाउंस चेक। हम लोग को क्या लगता था कि बैंक वाला लो लेना है, 55 काटा है तो 50 दे दे ऐसा नहीं होता है, उसमें 1 रुपया भी कम रहेगा तो नहीं देगा। बिकॉज बैंक आपके अकाउंट का मालिक नहीं है, आपके पैसे का बैंक मालिक नहीं है, वो आपका बस आदेश मानता है। आपने आदेश दिया 55 का, अकाउंट में 55 से ज्यादा है तो उसमें से 55 निकाल के दे देगा। एक्यूरेट 55 है तो 55 निकाल के दे देगा। अगर उससे कम है तो बैंक हैज नो राइट टू इंप्रूव एनीथिंग इन योर अकाउंट। उसको कोई पावर ही नहीं है बैंक को, सीधे कर देगा चेक क्या हो गया बाउंस। बाउंस चेक में चेक साइन करने वाला गुनहगार होता है, न कि चेक को रिसीव करने वाला। चेक बाउंस एक अपराध है और भारत में इससे 5 लाख से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है। केवल किसके लेके, चेक बाउंस को लेकर 5 लाख चेक बाउंस वाला है, समझना कि नहीं। अब जैसे हम ही कहीं से यहाँ से सामान खरीद के लाए, अक्सर देखिएगा ना जमीन उमीन के लिखाई में होता है, जमीन लिखवा लिया चेक साइन करके दे दिया, जमीन में लिखा गया चेक बाउंस कर गया, जमीन तो चल गया। तो देखिएगा कोई जमीन वाला आदमी जब तक उसके अकाउंट में नहीं आता है जमीन नहीं लिखता है, कहते भाई चेक को हम ना जानते हैं, पहले जब तक हमारा मैसेज ना आ जाएगा पहुंच गई लो तब तक चेक लेके झुंझुना हम नहीं करेंगे। लेकिन बड़े बड़े लोग चेक को नहीं डिस्टर्ब करते। करेंट अकाउंट का चेक बाउंस होता है तो इस पर जुर्माना लगता है, 420 का मुकदमा लगता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का चेक कभी बाउंस नहीं करता। चेक बाउंस होगा एक बार तो आपका सिविल स्कोर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, फिर आगे जाके आपको लोन नहीं मिलेगा, बैंक आप पे भरोसा नहीं करेगी, बहुत दिक्कत होता है। चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, और हो गया आप सामने वाला मुकदमा कर दिए तो जेल भी चल जाएंगे आप, और दुगना रिटर्न देना पड़ेगा। काफी ज्यादा इस पर सख्त धाराएं लगाई गई। क्रॉस चेक का काम क्या होता है, हम आपसे या तो कहेंगे कि बाबू आप अपना बैंक डिटेल लिख के दीजिए, तो आप कलम से लिखिएगा कि हमारा बैंक हाई है, एड्रेस ये है, IFSC कोड इतना है, अकाउंट नंबर इतना है। हो सकता है कि उसमें गलत हो जाए, उससे अच्छा हम आपसे क्या मांग लेंगे, क्रॉस कैंसिल चेक। आप कैंसिल चेक दे दीजिए, हम देख के भरेंगे, तब तो हमारी गलती न होगी। इस तरह से डबल गलती हो सकती है, आप लिखेंगे तो आपसे भी हो सकता है और फिर हमको देंगे, हम उसमें से लिखेंगे तो हमसे भी गलती हो सकती है। इस तरह सीधे कैंसिल चेक मांग लेंगे तो केवल गलती किसके एंड से होगी, हमारे एंड से होगी। तो इसलिए क्या मान लिया जाता है, कैंसिल चेक। और ये सारी जानकारी बताने से कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें आपकी जानकारी कौन सा है, अकाउंट नंबर। इससे क्या हो जाएगा, अकाउंट नंबर जान जाए, अकाउंट नंबर आपका है बस, इसमें भी बस लास्ट का 4 अक्षर आपका है, बाकी बैंक का है। 4 गो अक्षरवा जान के काज ने कहा समझेगा। आगे बढ़ जाए। फर्स्ट टाइम बाउंस में क्या होता है, फर्स्ट टाइम कोई भी गलती को आपको अनजान, देखिए बाउंस भी चेक होता है तो डिपेंड करता है। अगर आपका चेक बाउंस हो गया विदिन 1 वीक अगर आप भर देते हैं पैसा, तो कोर्ट हो गया, बैंक हो गया, आपको लिबरल समझ के छोड़ देती है कि हाँ आपके साथ प्रॉब्लम हो गई होगी। लेकिन बाउंस में हो गया है, अब दोबारा वो चेक लगा दिया, उससे पहले अगर आपने पैसा नहीं रखा तब दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पहला बार बाउंस हुआ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वही आदमी अगले दिन फिर बाउंस में लगा दिया ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर अब वो इंसान अगर केस कर दिया तो आप फंस जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जितनी बार बाउंस करेगा 10% जोड़ देगा, 10 बार बाउंस करा दिया तो दुगना जोड़ देगा। समझा गया। और 2 बार चेक एक दिन में बाउंस हो सकता है, लंच से पहले और लंच के बाद। तो अगर किसी से दुश्मनी निकालना है और देखिए कि बाउंस दिया है तो 1 हफ्ता में ससुरा के 10 बार बाउंस करा दीजिए, सुबह शाम बैंक में बैठ के। बाउंस चेक समझ में आता है, बाउंस मतलब ऊपर से चल गया। क्रिकेट में भी एक बाउंसर होता है ना, पिछुए पे पटक दीजिए उछल जाए ऊपर से, बकलो चश्मा वाला कर इतना ऊपर से बाउंस जाता है।
अच्छा हाँ कर रहा है। हाँ सर, पढ़ाई भी कभी कभी बाउंस कर जाता है पढ़ाई बाउंस कर जाता है। आप लोग को तो इसका अनुभव ज्यादा होगा। पढ़ाओ यहां से, सर के कहां से निकल जाता है, ऊपर से। तो बाउंस समझ में आ गया। कितना पैसा भेज सकते हैं, टैक्स ना लगे। टैक्स लगने से और पैसा भेजने में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों एक अलग चीज होती है। टैक्स आपके ऊपर लाइबिलिटी है। अगर आपके ऊपर टैक्स बनता है 1 लाख, तो आप पे 1 लाख टैक्स सरकार लेगी। अब चाहे किसी को आप अकाउंट में पैसा भेजिए ना भेजिए, वो एक अलग चीज हो गया। टैक्सेशन एक कंप्लीट डिफरेंस चीज है। पैसा भेजने ना भेजने से टैक्स से क्या मतलब है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। बाउंस चेक समझ में आ गया। बेयरर चेक, सेल्फ चेक किस चेक को कहते हैं? आंशिक रूप से सुरक्षित चेक, सबसे सुरक्षित चेक, अकाउंट पे ही चेक। अच्छा बताइए, चेक साइन करने के बाद हम अकाउंट खुलवा के उसमें क्रॉस चेक लेंगे तो लेगा ना लेगा? बहुत सब मिलाया जाता है, इसीलिए ना चेक वहां पे डेट लिखवाता है। एक डेट जो होता है, पोस्ट डेटेड चेक की वैलिडिटी कितने महीने? साइन करने के डेट से 3 महीने। साइन करने के डेट से 3। हम लोग कभी कभी किसी को चेक साइन करके दे देते हैं, डेट में छोड़ देते हैं, डेट छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को पेमेंट किए और वो सामान नहीं पहुंचा। हम लोग के पास बहुत सारा चीज ऐसे आता है, जैसे पैनल है, हर स्टूडियो में एक पैनल। एक स्टूडियो सेटअप करने का खर्च 7 लाख रुपए आता है। 3.5 का ये, 1.5 का कैमरा, सीधे 5 यही घुस गया 3.5, 1.5 लाख कैमरा, 1.5 लाख वो आपका कंप्यूटर, 6.5 हो गया। अब बाकी 50,000 में और सारी चीजें, स्प्लिटर लगती हैं, कीबोर्ड लगता है, क्या क्या बड़ी सब झमेला लगता है। तो एक स्टूडियो का 7। अगर हमको किसी को 2 स्टूडियो सेट करना है तो उसको 14 देना पड़ेगा। अब स्टूडियो वो सेटअप सामान भेजेगा यहाँ से, हम यहाँ से चेक साइन करके उसको भेज देंगे। कभी वो सामने वाला इंसान अपनी सहूलियत से क्या करता है, डेट लिख देता है। किसी को कोई दिक्कत, क्या करना, भर लेना। उसी को क्या कहते हैं, ब्लैंक चेक। अब आपको लगता होगा जो ब्लैंक चेक देता होगा बहुत ही पैसा वाला होगा, ऐसा नहीं है, समझ में गया? अब जैसे आपको पता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, दे दीजिए किसी को ब्लैंक चेक, ले भर लेना। 1 लाख से ज्यादा भरा तो बाउंस हो जाएगा समझ में गया कि नहीं? बाउंस हो जाएगा। तो भाई आप ऐसे बाउंस चेक, जो ब्लैंक चेक होता है ना, वो एक तो स्टेटस दिखाता है, घमंड, भर लेना इस पे, नहीं समझ में आया? उसमें भर लेना है। आप पूछो ना, डॉलर में भर दे डॉलर में लेकिन लेवे नहीं करता है ना, इंडियन रुपया में लेता है यहाँ पर। तो वही था बाउंस चेक। ये सब फिल्मों में देखते होंगे, कीमत बोल और यहाँ पे क्या दे देता, ब्लैंक चेक दे देता, साइन वगैरह सब कर देगा, बस क्या छोड़ देगा, पैसा वाला अपने हिसाब से भर देना। तो इस दुनिया में अमीर लोगों की भी कोई कमी नहीं है, एक से एक होते हैं अमीर। और भी कई चीजें होते हैं। आप लिमिट लगा सकते हैं कि हमारे अकाउंट से एक बार में 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा निकलबे नहीं करेगा। अब ब्लैंक चेक दे दीजिए, लो भरो, अब वो बाउंसो नहीं होगा क्योंकि लिमिट के अंदर रहो। तो कई चीज हो सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें रियल लाइफ में आज के समय में कोई नहीं दिखाने वाला है कि लो ब्लैंक चेक, कहे ना तो ब्लैंक चेक दे दे यहाँ पे, समझ में गया? एक के बार मार दो 10 करोड़, 100-200 करोड़ मार दो, उसको काम खत्म। लेकिन कोई नहीं देता है ये ब्लैंक चेक। ये सब चीजें जो होती हैं दिखावे के लिए होती हैं, अहंकार दिखाता है कि लो ब्लैंक चेक जो भर देना है यहाँ पर। चेक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन चेक से हमेशा एक रिस्क रहता है कि ससुराल बाउंस मत कर जाए, इसलिए कोई जल्दी चेक रिसीव करना नहीं चाहता है अगर वो बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व है नहीं तब। अब जैसे बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है लोग तो ले ले। अब जैसे हम किसी को चेक देंगे तो ले लेता है, इनका चेक थोड़े बाउंस होता है। और दूसरा आदमी थोड़ा सा रेपुटेशन के लिए भी खराब लगेगा, बैंक वाला कहेगा सर जी आपका चेक बाउंस हो गया, तो थोड़ा एक रेपुटेशन भी खराब लगता है। लेकिन जिससे पहली बार कोई बिजनेस कर रहा है, पता चला नेपाल का आदमी है, मतलब व्यापारी है, कोई असम का है, कोई कहाँ का, कितना फेथ कीजिएगा किसी पर? आखिर फेथ का ही तो नतीजा है जो चेक बाउंस करता है। तो ये डर हमेशा बना रहता था किस पर? चेक पर, कि अगर बाउंस कर गया तो दिक्कत। और चेक में यही होता ही है, क्या कर जाता है, बाउंस कर जाता है। जुर्माना है वो अलग बात है, पहले ये देखिए कि केस लड़ना है।